नमस्कार। अभी हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में उपस्थित है और यहाँ आज से 15 से 18 तक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी DRDA के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर और फीता काट करके उद्घाटन किया गया है। DRDA के महानिर्देशक और मोतिहारी के जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम का आज शुभारंभ कर दिया गया है। ये प्रदर्शनी मोतिहारी में लगातार 4 दिनों तक चलेगा, जो आज 15 तारीख से शुरू हुआ है। और ये प्रदर्शनी आपको बताते चले कि ये प्रदर्शनी 18 अप्रैल तक चलेगा और हम वो सीधे लाइव तस्वीर जोड़ रहे हैं ये प्रदर्शनी से, जो आपको DRDA के द्वारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल का प्रयोग किया गया था और इस विमान का प्रयोग किया गया था, वो सारे प्रदर्शनी यहाँ लगाए गए हैं। हम बारी बारी से तस्वीर दिखा रहे हैं। यही देखिए भारत वायुसेना जैसे करके यहाँ देखिएगा तो सैकड़ों यहाँ बता रहे हैं कि ये प्रदर्शनी लगाया गया है और उस सारे विभाग के वैज्ञानिक साइंटिस्ट ये जो तस्वीर देख रहे हैं सारे लोग हैं और बताएंगे ये क्या चीज है। सर बताएंगे। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जो 300 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट को डिटेक्ट करके उसका लोकेशन बताता है, वो फ्रेंड है कि फो है वो बताता है, ये सारा जानकारी देता है। तो ये सब क्या है सर, ये क्या है? इसमें रेडार लगा हुआ है, वही है ब्लैक कलर का रेडार है ना, ट्रिपल ये स्कैन करता है 250 से 300 किलोमीटर तक रेंज। तो ये देखिए लगातार ये प्रदर्शनी आपको हम दिखा रहे हैं जो मोतिहारी के धरती पर ये पहली बार, शायद बिहार की धरती पर ये पहली बार प्रदर्शनी इतना भव्य लगा हुआ है, इतना अच्छा लगा हुआ है। अब मोतिहारी के युवा छात्र नौजवान से आग्रह करेंगे कि इस प्रदर्शनी में एक बार आए और यहाँ के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जो हमारे युवा साथी आए हुए हैं इनसे जरूर सीख ले और इसको देखिए क्या है। सर ये बताएंगे इसके बारे में। जो आपने वो एयरक्राफ्ट देखा उसी का ये एडवांस वर्जन है विद एडवांस रेंज, विद एडवांस एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज। इसका काम क्या रहता है सर? ये सर्वेलेंस का काम करता है, जो भी वॉरफेयर सिनेरियो है उसको सर्वेलेंस को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, उसको क्लासिफाई करना, इसका काम है। देखिए छात्र छात्राएं सब लोग देख रही हैं और ये सब दिखाएंगे जो हमारे देश में जब लड़ाई लगती है, चाहे ऐसा कुछ आपात स्थिति आता है, चाहे पूर्व में देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसमें ये सारे का प्रयोग किया गया था। तो हमारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी है और ये देख रहे हैं जो मिसाइल जिसमें कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, ये सब जरा बताएंगे इसके बारे में। 3 type multi-variant missile systems, which is lands from air version, land version, and navy version. By the aim and choice of the articles, we can launch multiple direction and multiple target hits. This is the air version Sukhoi, mounted on BrahMos, and this carry one type one mass missile, and this is the BrahMos missile land version systems. So this is the launcher of the missile system. We can launch from here and hit the target by the parallel of the earth systems. Same to same in the sea versions. This is the 15 class alpha Kolkata class marine systems. By these systems we can launch 16 BrahMos missile one times, but one by one 2.5 second time delay 1 to 1 carry on fire systems. क्या है सर ये बताइए इसके बारे में। This is our BrahMos NG model. What I meant to say, NG is next generation. तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा पहले का मिसाइल है उससे कम वेट होगा और उससे लेंथ कम होगी और उससे स्पीड ज़्यादा होगी। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ अभी इसके बारे में। तो ये सारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट यहाँ पे मोतिहारी में आए हुए हैं और ये प्रदर्शनी का जो भव्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जैसे प्रदर्शनी लगाया गया है, जो अनेकों विभाग, अनेकों ये मिसाइल जो है जो हमारे देश में काम आता है, APJ अब्दुल कलाम का वो जो दिन याद आता है, तो ये सारे तस्वीर हम दिखाते हैं आपको कि उन्हीं की शुरुआत किया गया था ये। और ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर, बताएंगे सर इसके बारे में कि क्या क्या है ये सब। या दिस इज आकाश मिसाइल। जी आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मीडियम रेंज का मिसाइल है। ये अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है। ये भी लॉन्ग रेंज का मिसाइल है। ये आकाश NG है, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल है। ये LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया और इजराइल दोनों की कोलैबोरेशन में बनाया ऐसा है। अच्छा ये वाला। अच्छा इसके बारे में बताएंगे सर एक एक करके, ताकि हमारे दर्शक जान पाए कि जैसे मोतिहारी में जो लगा है इतने बड़ा प्रदर्शनी, इसका क्या ये होगा। ये NGRM न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। वो एनिमी सिस्टम का राडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करता है।
अच्छा, ये सब हुए जो ये दो है, ये बताएंगे इसके बारे में सर। ये 3 मिसाइल जो दिख रहे हैं मेरे ये लेफ्ट हैंड तरफ, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। वो एनिमी का टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंडिया में डेवलप हुआ है, इंडिया में बनाया सो है सर, इंडिया में बना है पूरा। तो देखिए, भारत अपनी विकास की ओर है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये लगातार हम दिखा रहे हैं कि भारत कैसे विकास की पथ पे जा रहा है। और देखिए, अनेकों वैरायटी का मिसाइल यहाँ आया हुआ है, जो भारत में ये सब चीजें नया चीज देखने को मिल रहा है। बिहार में ऐसा तस्वीरें दिखा रहे थे और ये तस्वीर हम आगे थोड़ा सा दिखाएंगे। देखिए, प्रदर्शनी में छात्र छात्रा शिक्षक नौजवान सभी लोग मोतिहारी के आए हुए हैं और ये चारों तरफ से प्रदर्शनी लगा हुआ है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि अनेकों वैरायटी का जितना मिसाइल काम आता है देश में, जितने जो लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर सहित जितने भी कार्यक्रम देश में जब तक किए गए हैं, ये सारे चीज दिखाएंगे तस्वीरें। ये तो सही तस्वीर दिखा तो हट जाएगा भाई साहब, ये तस्वीरें है सर। इस तस्वीर के बारे में बताएंगे आप सर। ये एक्चुअली अर्जुन मैन बैटल टैंक है जो फुल्ली स्वदेशी है। इसका डिजाइन एंड डेवलप किया गया है CBRD चेन्नई में इसका। तो ऐसे करके ये लाइन हम जो दिखा रहे हैं, देखिए ये अनेकों वैरायटी का ये सब जो है क्या है सर, ये बताएंगे इसके बारे में। ये MBT अर्जुन मार्क 1 अल्फा है, जो मार्क 1 है ना उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें 71 अपग्रेड किया गया। ये MBT अर्जुन मार्क 1 अल्फा है। कैसे ये ऑलरेडी है सर? ये सर इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। तो टैंक होता है ना, इसका मेन मेटल टैंक है। ये वार के लिए जाएगा। तो इसमें जो भी फैसिलिटी है, गन है, NBC प्रोटेक्शन सिस्टम है, तो सभी इंक्लूड है इसमें। तो मार्क 1 ऑलरेडी है। क्या है कि आर्मी के पास 3 टैंक MBT है, 390 भारत फुल्ली देसी टैंक है सर। पूरा मेनली 3 MBT है इंडियन आर्मी के पास। 390 T-72 अर्जुन T सीरीज रशियन टैंक है। कैसे चलती है, कितना रफ्तार है इसका? इसका सर मार्क 1 अल्फा का 58 किलोमीटर पर आवर है। 58 किलोमीटर पर आवर। और फ्यूल कंज्यूम ऑलमोस्ट 8 to 10 लीटर पर किलोमीटर जाएगा। फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा है ना। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और अब पहले कैमरामैन चाहेंगे जरा सा तस्वीर दिखाते हैं, फिर हम आगे लेके दिखाते हैं आपको। एक प्रधान जी बाबू, ये छात्र नौजवान मोतिहारी के जो लगातार देख रहे हैं, इसका लुत्फ उठा रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सो ये MAGB गियर बॉक्स है जो कि CBRD चेन्नई बेस्ड लेबोरेटरी के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। बेसिकली इसका पर्पस है, मेन पर्पस है टू स्टार्ट द इंजन। once engine start, then it will take again power from the engine and it operates in another secondary mode which is called accessories mode. So in accessories mode we drive to hydraulic काम आता है सर ये? LCA तेजस में ऑलरेडी यूज्ड है, ऑलरेडी ये ऑपरेशनल है। हाँ, ये भारत में ही निर्माण हुआ है? हाँ, भारत में स्वदेश रूप से निर्मित भारत में निर्माण हुआ है और LCA तेजस में ये इंटीग्रेट होके ये अभी फ्लाई कर रहा है। यस। तो ये तस्वीर आपको हम मोतिहारी से सीधे लाइव दिखा रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि ये प्रदर्शनी लगाया गया, जो पूरे बिहार में अब तक ये ऐसा शायद प्रदर्शनी नहीं देखने को मिला है, जहां ये DRDA के द्वारा ये लगाया गया है और जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। और ये प्रदर्शनी पूरे मोतिहारी के बापू प्रेक्षागृह, जो महात्मा गांधी प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम के नाम से जाना जाता है, यहाँ ये 4 दिनों तक चलेगा। मोतिहारी के सभी छात्र छात्रा नौजवान इस प्रदर्शनी में आए और इस प्रदर्शनी को देखे और अनेकों वैरायटी का मिसाइल, रडार, जो गोली बंदूकें चलती है, वो सारे प्रदर्शनी लाइन से लगाया गया है। और इसे देखे और यहाँ से सीखे और हमारे देश के कई देशों के साइंटिस्ट विज्ञान जो यहाँ डेवलप